मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना, किसकी नैतिकता की बात कर रहे हैं योर लॉर्डशिप? क्योंकि नैतिकता की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। जो लोग शाकाहारी हैं वो मांस खाने वाले को अनैतिक समझते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो डिवोर्स लेने वाले को अनैतिक समझ सकते हैं। नैतिकता की सीमा क्या है? नमस्कार, अपना माइक अनम्यूट करिएगा। नमस्कार जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ। तो डिस्कशन में आज के कुछ प्रश्न शामिल करने से पहले तो वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, थोड़ा देखिए इसे। फिर इसी पे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए हम इस ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास, क्योंकि वो भी बोझ क्यों रखना चाहेगा दिल पे भी। तो आपने भी विकास सर का ये वीडियो क्लिप देखा है, उन्होंने माफी मांगने की अहमियत विषय में बताया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। गलतियां होने की जो आवृत्ति है, इसके आधार पर यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिस्टेक्स, इमोरलिटी को एक्सट्रीम तक जनरलाइज करने की एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे बहुत से लोग बार बार गलतियां भी करते हैं और माफी मांगते हैं, तो इस तरीके से इमोरलिटी को यह ओवर जनरलाइज किया जा रहा है। यदि आपने एक बार गलती की और आप क्षमा प्रार्थी हो, तो एहसास हो जाना चाहिए कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर भी आप गलती अगली बार भी करते हैं, फिर से वही गलतियां दोहराते हैं, तो यह तो अनैतिकता का सामान्यीकरण ही हो गया ना। बार बार आप गलती किए जा रहे हैं, फिर भी आप ऐसा उम्मीद लगाए रखते हैं दूसरों से कि वो आपको माफ कर देंगे, पर आप अपने व्यवहार में, अपने इस तरह के एटीट्यूड में कोई सुधार नहीं लाते हैं। जी, माफी मांगना तो नैतिकता के तौर पे तो एक मतलब मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको तो है, अगर आपसे ना जाने, अगर अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है जी, तो माफी मांगना तो एक नैतिक जिम्मेदारी है। और ये है कि माफी मांगने से एक अंदर जो आपके जो गिल्ट होता है, वो गिल्ट से आप छुटकारा पा सकते हैं। या फिर वो आप जब भी खाली बैठे हैं तो वो बात आपके ध्यान में एक बार जहन में जरूर आएगा कि ये घटना हुई थी, तो माफी मांग लिए होते हैं। और अगर सामने वाला माफ भी कर दिया होता है तो एक जो है आपको संतुष्टि मिलती है। लेकिन कुछ लोग जो है सॉरी एज अ टूल या एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। गलती करना एक समझते हैं कि एक लाइसेंस के तौर पे, गलती करें तो क्या हुआ, सॉरी बोल देंगे, हो जाएगी बात खत्म। तो वो कुछ लोगों को होता है कि वो सॉरी को एक तरह से इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से क्या बोले, हैबिट के तौर पे ले लेते हैं, वो हैबिचुअल बना लेते हैं। आपने ये जो भी बताया ना कि हैबिट के तौर पे बना लेते हैं और टूल की तरह यूज करते हैं, तो उनके लिए फिर इस बात की महत्ता नहीं रह जाती है कि सामने वाला माफ करेगा या नहीं करेगा, पर वो इससे इतने आदी हो जाते हैं कि उन्होंने मान ही लिया है कि यदि मैं गलती करता भी हूँ तो बस करना क्या है, सिर्फ सॉरी बोल देना है। बस ये जो सॉरी वर्ड है, इसको आगे रख करके बैक स्टेज में इतनी गलतियां करते जाए, इतनी गलतियां करते, फिर जब कोई व्यक्ति बोलेगा कि क्या तुम एहसास नहीं, तो वो उसको एक प्रूफ के तौर पर बताएगा कि मैंने माफी तो मांगी थी। तो यह एक शील्ड की तरह ये काम करता है, माफी मांग लेना। हाँ, बोलिए आप। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि सॉरी बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सॉरी फील करें। बोलना तो एक तरह से वो आपने वो बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, लेकिन आपने उसको अपने जो लाइफस्टाइल है, अपना जीवन है, उसमें उससे कितना आपने समझा, उसको कितना आपने अपने संज्ञान में लिया, उसको फील कैसे किया है। तो फील करना जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सॉरी वाला जो है एक्सप्रेशन भी अगर सामने वाले को दे देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके एक्सप्रेशन से भी समझ जाएगा कि आप सॉरी फील कर रहे हैं। लेकिन बहुत जो लोग होते हैं वो सॉरी बोलने के बाद भी जो है उनके अंदर सॉरी फील नहीं होता, एक्सप्रेशन वो नहीं आते उनके सॉरी वाले। यही चीज है कि सॉरी बोलने से ज्यादा है कि सॉरी फील करना ज्यादा जरूरी है। सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप में एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक नैतिक शिक्षा है आपके अंदर जो है। सॉरी बोल रहे हैं तो आप फील भी करना है, उसको ज्यादा ड्यूटी की तरह नहीं कि बोल दिया और बस बात खत्म, ये चीज है। ये तो सही बात है। अच्छा, इसके लिए मैं फिर एक और वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, ये अलीगढ़ मूवी का है। किसकी नैतिकता की बात कर रहे हैं योर लॉर्डशिप? क्योंकि नैतिकता की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। जो लोग शाकाहारी हैं वो मांस खाने वाले को अनैतिक समझते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो डिवोर्स लेने वाले को अनैतिक समझ सकते हैं। नैतिकता की सीमा क्या है? अगर कोई किसी के नैतिक दायरे के बाहर चला जाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो देश के हर एक शख्स को किसी न किसी के नैतिक दायरे के उल्लंघन के जुर्म में जेल में होना चाहिए। तो यही व्यक्ति द्वारा माफी मांगना एक नैरेटिव बन जाता है और उसका मौका परस्ती होना भी दर्शाता है। उसकी फिर माफी मांगने या ना मांगने का कोई अर्थ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमने इतना सामने वाले को कन्विंस कर लिया है। आपने जो बोला गिल्ट की बात की आपने, तो वह समझ गया कितना गिल्ट फील कर रहा हूँ, कि मैं एक्चुअल में वह नहीं फील कर रहा हूँ।
क्यों? जो कि मैं अब इसको टूल की तरह यूज करता आ रहा हूँ। तो क्या सीमा हो सकती है नैतिकता की? जी, इसमें जो बात है ना कि इसमें जो एक इंडिविजुअल जो है, एक जो व्यक्तिगत तौर की नैतिकता का बात हो रहा है कि जैसे इसमें जैसे वीडियो में हमने देखा, उसमें हर व्यक्ति की अपनी नैतिकता का एक मॉडल है, एक लिमिट है, एक तरह से बोल दें, एक सीमा है उनकी अपनी नैतिकता की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति का अपना नैतिकता का अलग-अलग सीमा हो सकता है, लेकिन जो हम लोग एक सामाजिक संरचना में रहते हैं, एक संवैधानिक संरचना में रहते हैं, इसमें हम लोग को जो है एक सामाजिक नैतिकता और एक संवैधानिक नैतिकता जो होती है, हम लोग उसके भीतर सबको लेके चले, क्योंकि ये तो समावेशी है, तो सबको इसमें लेके चलना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति की नैतिकता से जो है सारी समाज तो चलती ही नहीं है, क्योंकि कोई जो है मान लीजिए कि जो है किसी जानवर को जानवर बोल रहा है, जबकि वही दूसरा आदमी जो है उसको एक अपना परिवार का मेंबर जैसा मान रहा है, ये परिवार का सदस्य है, तो उसको उसके नाम से बुला रहा है, उसको जो है उस जानवर को जानवर कहना, उसको उसके लिए वो अनैतिक चीज है। लेकिन ये समाज अगर सामाजिक नैतिकता के रूप से देखें तो ये तो चीज जो है सब किसी के लिए बराबर तो नहीं है, क्योंकि सामाजिक नैतिकता उसका कोई नियम तो नहीं है, कोई समाज में ऐसा धारणा तो नहीं है कि भाई हम लोग जो है आप क्या बिलीव करते हैं, इस पे जो है सामने वाला भी उसी चीज को बिलीव करे, उसी चीज को समझे। वही चीज है कि एक सामाजिक नैतिकता को हमको लेके चलना चाहिए। जैसे कि है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई भी जो है क्राइम करते हैं या कोई भी मतलब कोई जो कि सामाजिक रूप से किसी अन्य के साथ वो गलत है, सामाजिक रूप से वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशली अनएक्सेप्टेबल। हाँ, सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए तो आपको एक सामाजिक ढंग से, लेकिन कोई चीज है जो आप जानते नहीं है कि सामने वाले को जो है आपको जो है आप सामने वाले को दुख पहुंचा सकते हैं या सामने वाला इसका बुरा मान लेगा, उसमें तो आपकी गलती तो है नहीं कि उसका सोच क्या है या उसकी क्या कहते हैं उसकी मान्यता क्या है उस चीज को लेकर, उसकी अवधारणाएं क्या है। ये अवधारणाएं पे नैतिकता को जो है तोड़ना ये तो सही बात नहीं है। तो हम लोग सामाजिक या क्या बोले एक बैलेंस रूप में जो है सामाजिक नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसके आधार पर हम लोग को सभी चीजों को लेना चाहिए, सभी चीजों को तोड़ना चाहिए।